माननीय विधायक जी मोहनलालगंज, आदरणीय राघवेंद्र जी, यहाँ पर पहली पंक्ति में बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज इस अवसर पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमको आज़ादी मिलने के बाद से अब तक जो हमने सफ़र तय किया है, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको एक बार हम नज़र डालते हुए गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हालांकि अभी बहुत कुछ हासिल करना अवशेष भी है, लेकिन अगर हम अपने देश के इर्द गिर्द जो ऐसी कंट्रीज हैं जो लगभग हमारे समकक्ष या हमारे ही समय में आजाद हुई, ऐसी कंट्रीज से अगर तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने लोकतांत्रिक वैल्यूज को आधार बनाकर जितनी प्रगति की है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है और हमारे लिए हमारे सिस्टम में विश्वास पैदा करती है। विकास जो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार को आधार बनाकर किया जाता है वो सस्टेनेबल होता है। और आज यहाँ पर हम लोग बिजली महोत्सव के रूप में जो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 की परिकल्पना को यहाँ पर आप लोगों के साथ में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने इस सेक्टर में एज एमडी मध्यांचल लगभग 2 वर्ष काम किया है। जिस प्रकार से बिजली विभाग में आजादी के बाद से अभी तक प्रगति की है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, ट्रांसमिशन में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, वो हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। और हम सब ने इस प्रगति को जिया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई केरोसिन लैब में की हो। क्या यहाँ मौजूद है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अब हमारे बच्चे वो बिजली की रोशनी में अपना अध्ययन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव आया है। अब शहर के अलावा गांव में भी रात में बिजली मिलने से विकास की एक नई अवधारणा, एक नई परिकल्पना को जन्म दिया। इसके पीछे एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई और अभी भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारी जो विगत वर्षों में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए या जनरेशन सेक्टर के लिए जो योजनाएं संचालित की गई, उनका परिणाम है कि हमारे सुदूर गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगभग पूरा हो चुका है और हर घर को बिजली देने की संकल्पना वो भी पूरी हुई है। अगर हम योजनाओं का नाम लें तो DDU, उसके बाद सौभाग्य योजना, IPDS योजना, इन सब योजनाओं से जहां एक ओर अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई, जहां हमने नई नई सब स्टेशंस को बनाया जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइनें थी उनकी लंबाई छोटी हुई। उसकी वजह से हम सप्लाई में
रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर पाए और आज हम यहाँ पर लखनऊ में बैठे हुए ये गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि लखनऊ एक जिले के तौर पर सिस गोमती और ट्रांस में विभक्त है। दो चीफ इंजीनियर्स यहाँ पर हैं और लखनऊ एक जिले के रूप में 24 घंटे बिजली के लिए यहाँ प्रावधानित है। तो लखनऊ जिले भर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ पर अभी रिवैम्प योजना में कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं जब वो पूरी हो जाएंगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ सप्लाई यानी रिलायबिलिटी भी काफी इम्प्रूव हो जाएगी। और मुझे उम्मीद ये है कि अगले आने वाले 2-4 सालों के बाद जो हमारी सप्लाई की स्थिति होगी उसमें किसी भी घर में जनरेटर या इन्वर्टर लगाने की भी आवश्यकता लखनऊ में नहीं है। अभी हम लोगों ने विगत 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से बिजली विभाग के कर्मियों की कार्यशैली को देखा, मैं उनको नमन करता हूं। कोविड की जिन परिस्थितियों में एक भय का माहौल हर किसी के भीतर था, उस समय इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने सारे जोखिम को उठाते हुए अपनी सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स की सप्लाई हो या जब लॉकडाउन हुआ था उस समय जब आप सब लोग घरों के भीतर थे, तो आपको पूरे तरह से पूरे समय बिजली की सप्लाई मिल सके, इसके लिए ये लोग जिस परिश्रम से काम कर रहे थे वो मैंने साक्षात देखा है। और उसके लिए आपकी तरफ से एक बार तालियों से जिन कर्मियों ने उस संघर्षपूर्ण समय में अपने जान को जोखिम में डालकर बिजली की सप्लाई को हॉस्पिटल्स में और आवासीय परिसरों में जिस प्रकार से मेंटेन किया, वो वास्तव में सराहना के पात्र हैं, हमारे अभिवादन के पात्र हैं। हम लोगों ने अभी एक और डिस्कशन स्टार्ट किया है कि जैसे हर डेवलपमेंट एजेंसी यहाँ पर एलडीए है, एलडीए का मास्टर प्लान होता है, उसी प्रकार से बिजली विभाग भी अपने आने वाले समय के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनसे सिंक्रोनाइज करके अपना मास्टर प्लान बनाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें जो आगे आने वाले समय में होंगी वो प्री प्लान की जा सकती हैं। और इस बारे में भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो RGGY में जो 12th प्लान था उसमें लगभग 106 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ लखनऊ जनपद के लिए हुआ था और उसमें लगभग 1700 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए गए थे, 276 किलोमीटर HT लाइन और 1200 किलोमीटर LT लाइन का निर्माण किया गया था और लगभग 25,000 BPL परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया था। हम धीरे धीरे किस तरह से ग्रामीण और जो BPL परिवार हैं, जो कम सक्षम परिवार हैं, उनको ऊर्जा के क्षेत्र में उनको एम्पावर करते गए, ये हमारी स्कीम्स की सफलता है। सौभाग्य योजना में भी यहाँ पर लगभग 76,000 परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिया गया। ये इस बात का द्योतक है कि हमारे समाज में दो वर्ग हैं, एक वो जो कि ऊर्जा की खपत में पीछे, अगर देखा जाए तो विकास का पैमाना जिस प्रकार से एक जीडीपी और उसकी ग्रोथ विकास का पैमाना होता है, इसी प्रकार से ऊर्जा की खपत भी
विकास का एक पैरामीटर है, एक उसका मापदंड है, उसका पैमाना है। तो अगर ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, इसका तात्पर्य यह है कि हम विकासशील हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं। लखनऊ में अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 12 लाख कंज्यूमर्स लखनऊ में, और उनमें से मात्र 6000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन। तो अब जिला प्रशासन की ओर से हमने एक और मुहिम शुरू की है कि यहाँ का जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे लखनऊ का, वो ये है कि रूरल एरिया में हम 24 घंटे बिजली देते हैं। इससे एक पोटेंशियल कि ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पोटेंशियल है, क्योंकि 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। हम उसको टैप करने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें कि सब्सिडाइज लोनिंग स्कीम्स हैं, जिसमें नाबार्ड भी शामिल है, हमारा हॉर्टिकल्चर भी शामिल है, और पीएमईजीपी के माध्यम से या खादी ग्रामोद्योग विभाग, तमाम विभागों की सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज लगाएं। इसका परिणाम ये होगा कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक्सपेक्टेड लेवल है वहां तक पहुंचे, और जिस तरह से ऊर्जा की आवश्यकता है वो रूरल एरिया में उपलब्ध है। 24 घंटे अगर बिजली उपलब्ध है तो इट्स ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी आप लोगों में से भी जो लोग इच्छुक हों, जिनके जानने वाले लोग इच्छुक हों, वो इस बात पर जो यहाँ का पोटेंशियल है कि 24 घंटे बिजली गांव में मिलती है, उसका उपयोग करते हुए वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपनी सहभागिता करें। अभी आईपीडीएस योजना में भी यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ, बहुत नई सब स्टेशंस बनी, और जो सब स्टेशंस हैं उनको भी स्मार्ट बनाया जाता है कि उसका ऑपरेशन रिमोटली हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। कम एरिया में, क्योंकि अब जैसे लखनऊ ज्यादा यहाँ पर ज्यादा लैंड मिल पाना मुश्किल होता है, तो नई सब स्टेशन जहां बनानी होती है वहां पर कॉम्पैक्ट सब स्टेशन नई टेक्नोलॉजी के आधार पर वो बनाने की कवायद भी हो रही है। और अगले 3-4 साल में यहाँ पर नई सब स्टेशंस के माध्यम से जो लंबी लाइनें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उनको छोटा किया जाना है। वो अभी रिवैम्प योजना के तहत किया जा रहा है। तो अगर हम देखें कि पिछले आजादी से लेकर अभी तक जो एफर्ट्स हुए हैं, वो आपको इस बात के लिए कॉन्फिडेंस देते हैं कि अभी आने वाले समय में हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकेंगे। यूपी में पहले हमको बहुत सारी ऊर्जा बाहर से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब ऊर्जा का जनरेशन यूपी में पर्याप्त हो रहा है, और हम जो डिफरेंशियल है केवल उसको खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वो डिफरेंट स्कीम्स में अपग्रेड की गई, और अभी भी लगातार अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 2047 जो लक्ष्य रखा गया है वो लखनऊ के लिए उससे काफी पहले ही हम हासिल कर लेंगे, और हर घर को बिजली, रिलायबल बिजली, कंटिन्यूअस बिजली 24 घंटे देने में सक्षम होंगे। ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे हमारे कार्मिक और अधिकारी इस दिशा में काम करते रहेंगे। मैं आज इस समारोह के अवसर पर
बिजली विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन करते हुए उनकी सराहना करता हूं कि वो लखनऊ में सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार से श्रम कर रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे और ऊर्जा के संबंध में जो छोटी मोटी शिकायतें अभी भी हैं उनको सनह दूर करते रहेंगे और हम लोग 100% रिलायबल 24 घंटे सप्लाई पर बहुत ही जल्द पहुंचेंगे। धन्यवाद।